ऐसी सुंदर सुंदर चर्चा हो रही है, जय जयकार होते जा रही थी। तो जिस पगडंडी से भगवान जा रहे थे, उस पगडंडी के बिल्कुल किनारे एक बिल में एक सांपिन और एक बीछी, ये दोनों सहेली सहेली थी, ये दोनों रहती थी। तो बीछी ने जय जयकार की आवाज़ें सुनी, तो बीछी निकल कर आई, बीछू की पत्नी। माताओं को जरा हल्ला गुल्ला देखने की इच्छा होती है, तो वो छोड़ के घर से बाहर निकलती है, देखे क्या हो रहा है, कौन आया, क्या हुआ। तो बीछी ने देखा कि दो बड़े सुंदर राजकुमार और उनके साथ बड़ी सुंदरी राजकुमारी जी जा रही हैं। सब लोग निकट से दर्शन कर रहे हैं। अब इसके मन में बड़ी लालसा हुई कि हम कैसे दर्शन करें। तो ये अंदर गई और सांपिन से कहा, ओ बहन, हर समय काम में डूबी रहती है, क्या हुआ। बोले, दो बड़े सुंदर अलौकिक राजकुमार जा रहे हैं और उनके साथ एक बहुत सुंदरी राजकुमारी जी जा रही हैं। सब लोग निकट से दर्शन कर रहे हैं, चलो हम भी दर्शन करें। तो सांपिन तो रोने लगी, बहन हमको कौन जाने देगा, हमको तो विधाता ने बनाया ही छुपके रहने के लिए, हम तो निकल कर जाएंगे, लोग ईंट पत्थर मार के हमको मार देंगे, हम तो विषैले। दोनों रोने लगी। और जब भगवान के लिए कोई रोता है तो भगवान सोते हुए हृदय में जाग जाते हैं। भगवान सुबक्कड़ बहुत है, शांताकारम बुझ। माँ सो रही हो और छोटा बच्चा है, बोलना उसे आता नहीं है और उसको ठंडा लग रही है, कपड़ा उघड़ गया है या कोई और बात है, तो बालक क्या करता है, माँ रोना शुरू कर देता है। सोती हुई माँ जाग जाती है। तो ये दोनों रोने लगे। रोते रोते शायद भगवान हृदय में बोल गए। तो बीछी ने कहा सांपिन से कि बहन दर्शन की इच्छा है तेरी। बोले, इच्छा तो है लेकिन जाएं कैसे, हम तो निकल नहीं सकते। बोले, अरे कि तरीका बता दूं तो। बोली, क्या है। बोले, देख तेरे पास तो जहरीले दांत हैं और मेरे पास जहरीला डंक है। अगर तू अपने जहरीले दांत तोड़ दे और मैं जहरीला डंक तोड़ दूं, फिर तो कोई नहीं मारेगा ना। अगर लोग पत्थर लेकर दौड़ेंगे तो हम कहें भैया आप क्यों मारते हो। न इसके पास जहरीले दांत है, न मेरे पास जहरीला डंक है, अब क्यों मारते हो। हाँ ये तो जल्दी चल, नहीं तो समय चूक पुण्य का पछतान। दोनों आई बिल के बाहर। एक पत्थर का शिलाखंड पड़ा हुआ था। आपने कभी बांदा जिले से चित्रकूट की ओर गए होंगे, देखा होगा पठारी प्रदेश है, वो बड़े बड़े शिलाओं के खंड पड़े मिलेंगे आपको खेतों में इधर। तो भगवान के दर्शन की लालसा से सांपिन ने फन मार मार कर अपने दांत तोड़ना शुरू कर दिया और बीछी ने अपना डंक मार मार कर अपना डंक तोड़ना शुरू कर दिया। भाव समाधि में लिख रहे गोस्वामी जी ने जब ये दृश्य देखा इंट्यूशन से, गोस्वामी जी भी रो पड़े, प्रभु जय हो आपकी महिमा। रखी मग सांपिन बीछी, जिनहि रखी मग सांपिन बीछी, जिनहि रखी मग सांपिन बीछी, जिनहि रखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विषता बस कीछी, तजहि विषम विषता मास दीजी। भगवान के दर्शन की लालसा ने जहरीले जंतुओं को जहर त्यागने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने दांत तोड़ दिए, उसने अपना डंक तोड़ दिया। भगवान की लालसा जहरीले जंतुओं को जहर त्यागने को मजबूर कर रही है और मनुष्य जहरीला ही होता जा रहा है। आपको मालूम है मनुष्य में भी जहर होता है। कई जगह जहर, सागर के पेट में जहर होता है, सांप की डाढ़ में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है। जगह जगह जहर होते हैं कि नहीं होते। मनुष्य में भी जहर होता है। कहाँ होता है?
कहाँ होता है? जीव में होता तो मर जाता। बच्चों को चूमता है, बालक ही मर जाता। जीव में नहीं होता, जीव में नहीं होता, आंख में होता है। आंख में 2, 3, 4 प्रकार की आंखें होती है। आंखें रसीली भी होती है, आंखें कसीली भी होती है, आंखें विषैली भी होती है। जब आंख में स्वार्थ का विष उतर जाता है, भाई को भी मरवा देता है। जब आंख में वासना का विष उतरता है, कोई संबंध स्वीकार नहीं करता है। लोभ का विष उतरता है, परिवार का सत्यानाश कर देता है। इसलिए आंखें रसीली नहीं, संस्कारी चाहिए, शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए। और पवित्र आंखें होती है श्री गुरुदेव के पावन चरणों की रज से। और इसलिए देखिए, सौभाग्य देखिए,